तो बांगर चढ़ के पाई आ गया। पाई आकर उन्होंने कहा अभी हाबड़ी पर चढ़ना है। पाई जवाब देगी और हाबड़ी के चारों तरफ इन्होंने एक खाई खोदी 5 फुट की चौड़ी, जैसे किला बंदी हो। एक अफवाह आ गया कि भी वो हिंदू तो मारन जदावेंगे, पहला इन हिंदुओं ने हमें ले लो। तो उरे तय फिर हम जुआने चले गए। उस वक्त का जो जनसंघ था ना, तो ये जनसंघी जो थे इनकी साका लगे करे थी, ये प्रचार करे करे थे कि भाई वहाँ इतने हिंदू मार दिए। आज भी वो हालात याद आ रहे हैं और मेरी आंख में आंसू है। तो साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे भी हम गांव के इतिहास से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपके साथ साझा करते रहें। साथियों, हमारे साथ हैं गांव हाबड़ी के जीतराम कामरेड जी, जो आज़ादी के समय, पार्टीशन के समय 16-17 साल की इनकी उम्र थी, और गाँव के इतिहास के बारे में जानकारी इनसे लेंगे कि गाँव हाबड़ी जो है, इसमें सारी बरादरी, सारे धर्मों के लोग रहे हैं। हिंदू भी रहे हैं, मुस्लिम भी रहे हैं, क्रिश्चियन भी रहे हैं, सिख भी रहे हैं। लेकिन आज़ादी से पहले मुसलमान बहुत ज़्यादा थे। यही कह कर दे कि हाबड़ी मुसलमानों का गांव है। तो उनके बारे में पूछांगे खासकर कि मुसलमान जो परिवार थे, कौन कौन थे, कैसे थे, कहाँ से आए थे इस गाँव में, कैसे उन्होंने अपना आधिपत्य बनाया। सर नमस्कार। सर ये बताओ, अपने गाँव में जो मुसलमान परिवार थे वो कहाँ से आए थे, कुछ उनका ये भी पता था? हाँ, वो ऐसा था जो हमने हमारे बुजुर्ग बताया करे थे। ये राजपूत थे, चौहान हिंदू, और टोंठा हाबड़ी जो है, टोंठा में ते भतीजे ने आका हाबड़ी बसाई है कोई पहला। वैसे तो इसका गांव का इतिहास महाभारत के टाइम पे मिला है। तो चाचा भतीजे का नाता था, ये चौहान थे। अब जब ये औरंगजेब का जो आया ना टाइम, उस वक्त ये इन इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, मुसलमान बन गए। तो ये मुसलमानों का गांव को आने लगा। चाचा भतीजा जो थे ये हिंदू थे, और यहाँ चौहान इनका गोत्र था। तो फिर इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, जो हमारे बुजुर्ग बता कर थे। वैसे महाराज इनका, हमारी जो ब्राह्मण बरादरी थी, इनका उसी तरह व्यवहार था जैसे जब हिंदू राजपूत थे ये मानने करे थे ना ब्राह्मणा को, उसी प्रकार ये मानने करे थे। रोहित वाला वो, हाँ, जब आपस में जो था जजमानी प्रोति जैसी पुराने उनके साथ न्यू की न्यू रही। जब इनका हिंदू आए करे थे ना, तो हिंदू आने के ऊपर ये अपने जो ब्राह्मण थे उसका सीधा भेजे करे थे हिंदू की रोटी बनवाने खातर। ये मेर थी इनकी आपस में। तो हमारा और उनका बहुत अच्छा मेल था। ब्याह शादी में, मरने जीवने में, जामने में, सारे में हम इकट्ठे रहन सहन था। मैं उस वक्त पाली था डांगरा में। मेरे साथ एक तो बीबले का था लादिया, वो भी पाली था अपनी मैसा में। एक मसीता ढोला हो एक रहा था चांदे क्या में, उसका था आजम। एक मंगता था उन्हीं में चांदे क्या में, उसका था आलम। तो ये मैं उनके साथ दिन मदन दे, हम जंगल होया करें थे उस टाइम। तो अब ये फिर 47 में मारकाट जो हुई हमारे इसमें पंजाब में थी वो बंगा। हाँ, पंजाब एक था सारा। तो उस वक्त ये मुसलमान जो है बाहर के हाबड़ी में आ गए, इकट्ठे हो गए बहुत ज़्यादा, और हाबड़ी के चारों तरफ इन्होंने एक खाई खोदी 5 फुट की चौड़ी, जैसे किला बंदी हो। रास्ते 4 थे। तो यहाँ कोई आपस में कोई हमला नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई किसी की।
वैसे एक अफवाह आ गया कि भी वो हिंदू तो मारन जदावेंगे, पहला इन हिंदुओं ने थमे ले लो। तो उरे तय फिर हम जुआने चले गए। दूसरे क्यों तनाव हो रहा तनाव था बहुत ज़्यादा, शरारती लोग इकट्ठे हुए थे। शरारत केरा कौन सा बैरक आया? हाँ कौन था। और उसमें जो रोल था ना ये भड़कान का, ये उस वक्त का जो जनसंघ था ना, तो ये जनसंघी जो थे इनकी साका लगे करे थी, ये प्रचार करे करे थे कि भाई वहाँ इतने हिंदू मार दिए। तो ये लड़ाई जो है ना, सबसे पहला जो हमने सुना है वो रावलपिंडी में होया, दूसरी लाहौर में हुई, तीसरी यहाँ गढ़गंगा पर हमारा ये दिल्ली के पास जो है, यहाँ तक हमारे गलिया में लड़ाई बढ़ गई भाईचारे में। तो उसका जो हमने देखा, आज भी वो हालात याद आ रहे हैं और मेरी आँख में आंसू है। यानी इतना भयानक वो दृश्य देखा कि भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, बच्चे तक नहीं बख्शा। इतना बुरा जो वो हमारा वो हालात हुए। तो सारे होने के बाद सरकार के फैसले थे तो वो पाकिस्तान चले गए और हम तो बैठे हैं, ले हिंदू थे। तो उस टाइम कोई तनाव तो नहीं पूरे गांव में होया? कुकर गए? हाँ नहीं, मारे कोई तनाव नहीं होया, किसी का कोई झगड़ा लपड़ तक नहीं किसी ने मारा। आराम तक गए, गोरखे आए जो मिलिट्री थी, गोरखिया ने आकर यहाँ तक इनको काटा निकाल लिया। या लिकड़े नहीं थे, चले नहीं थे, उन्होंने ज़बरदस्ती डंडा मार मार राइफल उन पे थी, तो उन्होंने जब काटे सारे, फिर ये अपनी गाड़ी जोड़ जोड़ कर एक कैथर कैंप लग कर वहाँ तक गाड़ी में ये चढ़े। तो आपने जो हिंदू परिवार उठता जो जुआना गए थे आप, हाँ, तो फिर कितने दिन पाछा आए हुए? वो जब हम चले गए ना, तो अगले दिन जो उनकी चौधर थी, जैसे सिलेवान था नंबरदार, मनीर बोड़ा था, चौधरी थे, मनीर बंगड़ था, तो ये इकट्ठे हुए। लेकिन भी जो हिंदू चले गए तो हम बचते ही नहीं। हाँ, फिर तो और भी खतरा हो गया। तो ये फिर पंचायत करके गए जुआने, और हमने जुआने तक वापस ले आए। हम रहे सही, कोई मारा क्यों आपस में, वो तो एक मन की शंका थी जो भड़का दे। हाँ, यानी पंचायत में विश्वास दे कर ले आए फिर आए। यानी ये बताया करें थे भी 72 गाँव के मुसलमान आबड़ी में थे, जहाँ दूसरे गाँव में थोड़े थोड़े थे ना। पाई के भी आए थे, उनको सारे गाँव में उन्हें छोड़ के गए थे। पाई का बांगर चढ़ गया आबड़ी पे, तो बांगर चढ़ के पाई आ गया। पाई आकर उन्होंने कहा अभी आबड़ी पर चढ़ना है, पाई जवाब देगी। पाई का और आबड़ी का बैर था बहुत पुराना, पिछला बुजुर्गों के टाइम का, क्योंकि वो दो तोप, एक देसी एक जर्मनी पकड़ी गई थी। पहला पुलिस आई थी और एक बार पड़ी, तो दो तोप पकड़ी थी, जलाया करते, हथियार बहुत पकड़े थे, वो ये देसी बम पकड़े थे। पाई जवाब देगी। और पाई में 22 मन चने भुने जो उन लोगों तक खड़ाए गए। पाई ने मतलब, हाँ, पाई ने आबड़ी पर नहीं चढ़े, उन तक जवाब दे दिया। और उनकी जो रोटी बनानी थी, रोटी तो उस वक्त इतनी कौन बना हुआ, 22 मन चने बतारे भुने थे। तो वो लोग वापस चले गए। मतलब आबड़ी में कोई किसी का दखल आपस का कुछ नहीं होया। पाई वाले मुसलमानों ने भी उन्हें छोड़ के गए थे वहाँ आपको। हाँ, उरत है। फिर पाई के जो वो चौधरी थे, इनने बुला के पाई की दौस लिया रखी थी आबड़ी ने, पुराने वक्ता की, छीन का जैसे लड़ाई मशीन ने जीत का। तो वो दौस दी। शिलेवान की जो बैठक थी उस पर बड़ी सजावट थी, ईरना की नाड़ और ऐसे ही उस टाइम के कुआड़ता। उन्होंने 3 गाड़ी भरी
और वो पाई तो दे दी, लेकिन भाई आज भाई मारा तेरा बैर ख़त्म, तने बचा दिए हम, और आज मारा और तेरा कोई कुछ नहीं। और वो यहाँ तक चले गए। अब हमारे मेरे तो याद आवे साथ में खेल ले रहे सारे जो मेरे गिले के थे। कदे फिटन आए फिर कोई? हाँ, फिटन आया एक, ये मनीर बंगड़ जो है ये आया, 1 महीना रहा हमारे पास। मेरा बाप हरी राम जो था उसके बहुत वो तो था ही पुराना, वैसे मेरा बाप की लोग अच्छी मानने करें थे, मानता थी। हाँ। तो मनीर बंगड़ रहा 1 महीना। सुना ये था भी उसका कुछ जेवर दबया था, दाब गए थे, टूम दाब के थे, और वो निकाल कर ले गया। फिर आया एक सदीक न बेनज़ीर खाजो कानी का, वो भी मारा 1 महीना रहा। यानी वो उस टाइम आए हैं जिस टाइम उनका कुछ रह रहा था, लुक छिप का अपना दे गए हैं। तो बरसाना हमारा जो गांव है, बरसाने ने बहुत मदद करी। एक लड़की इनकी रह गई थी, बरसाने ने वो लड़की भी जाकर कैथर सौंप दी। हालांकि ऐसे हालात थे नहीं। ये बरसाना जो है बहुत ही अच्छा न्योड़िया गांव है हमारा। तो इतना हमारा वो भाईचारा था कि उस लड़की उस टाइम तो बड़ी इंसान तो रहे नहीं था, वाहन बन रहा था। हाँ। तो उन्होंने इंसानियत बरती, उस लड़की को दे दिया है। तो उससे पहला अपना बर्तेवा कुकर के था हिंदुओं का मुसलमाना का? हमारा बरतेवा इसी तरह था जी सारा। आपस में हुक्का पानी का तो नहीं, हुक्का पानी मुसलमाना का अलग था, हिंदुआ का अलग था। सुख दुख में आए जाए कर दे। हाँ, सुख दुख में, ब्याह शादी में, जामन मरण में, सारा आना जाना। बरतेवा बराता में जाए करे थे। हमारी रोटी न्यारी बनती, उनकी न्यारी बनती, वो अपनी रोटी न बड़ी रोटी कहे करे थे, और हिंदुओं की रोटी न्यारी बनती, हिंदू ब्राह्मण बनाते। तो बराता में उसमें जाए करे थे, वो हमारी हम जानते, हम उनकी हमें। जो करीब बताई जावा हिंदू मुसलमान का तनाव है, न्यू खतरनाक थे ना ना हिंदुआ ने देख के राजी थे। ना 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 ना, ये तो अब जो बाद की बात है ना, जिस टाइम 47 नज़दीक था, मान लो 41-42 की बात करें, युद्ध जो दूसरा था, उस टाइम में ये कुछ लोग ये जो आए ना, इनके हाफिज बोल रहे हैं, जिस तरह हम शास्त्री बोल रहे हैं। हाँ, इसलिए अब इनके वो, तो उन्होंने आकर इन तक पढ़ाना शुरू कर दिया इस्लाम के बारे। तो उस वक्त कुछ दिमाग फिरे इनमें पैदा हो गए, जो कि बोथा बांधे कर रहे थे, वो जैकेट वो रखे कर रहे थे, टोपी। तो नहीं, उससे पहले कुछ नहीं था। ये हिंदुओं की तरह धोती मारी बांधे कर रहे थे, बल्कि एक न्याजू कानूगो था हमारे घर के लवाए, 2 लंगड़ी धोती करे करा था, जैसे राजपूत बांधे है ना, ऐसी धोती बांधे। वही रहन सहन था जो। हाँ, वही रहन सहन। उन्होंने कभी मूछ नहीं कटाई। बस उससे अब तक के बाद जबरदस्ती जो कर भी हो या औरंगजेब ने करे उनके बस लेकर देखो मैं यही कहा होगा वे उठाए कर कुर देने जाए कर जिस टाइम इनकी जबरदस्ती खाना खुना खिला। हाँ, चलो वो ऐसा सरकार उसकी थी, किस लालच में, भूख पर में, किस तरह ये लोग जबरदस्ती हो या छूट ज्यादा थी। एक बार मुसलमान था जिसने खा दिया बस फिर वो उसने जात तकाट देख रहे थे ना, इसीलिए बना थे मैं। हाँ। तो मीरा साहब है उनका के कुछ है, उनके टाइम तक मान्या जावा भी मानना सारे उनका ऐसा सुने है जी हमने कि एक ठरू देव नाम का कोई राजा था। जैसे पहला ये छोटे छोटे रजवाड़े होया करे थे गांव में, हमारे गांव के सूरज चढ़ने की तरफ वो है ठरुआ, अब भी है। तो वहाँ उसका ये था, उसका ऐसा व्यवहार गलत था कि जो
औरत लड़की ब्याही जावा थी वो बताऊँ मैं पहला रखा था, जो बहू आए करा थी वो पहला फिर दिया करा था। तो अब ब्राह्मणा के साथ यो हो गया। एक ब्राह्मण जो था उसने किसी से पूछा और बताया भाई बगदाद में मीरा साहब है, वो इसने मार सका है। तो वो बगदाद गया और मीरा साहब की शादी होनी थी, रखड़ी बंध रही थी। तो वो गया और जाकर उसने अपनी कथा बताई। तो उसकी माँ ने मीरा साहब तक कहा बेटा जा, जे तो वहाँ मर गया, शहीद हो गया, तो तेरा हर साल शादी हो रही है, तो एक बार शादी है जो रखड़ी आप बंधा रहे हो। और आबरी में जाओ इन पंडित जियाँ का, मतलब ये सूफी समाज था ना, मीरा साहब सूफी था। तो साथ में आ गया, ठरू साहब का खात्मा कर दिया। उस टाइम ये सुना जावा आबरी जो है थोड़ी इधर थी, हाँ जुआने कब्र थी वहाँ रांगड़ा की, अब जो वहाँ पहला थी कब्र को रांगा तो कौन रह रहा है पूरी जगह? ना ना कब्र नहीं है, समतल कर दिया या नहीं वो समतल कर दिया। एक पठान की कब्र थी, एक किला, उस वो पठान की कब्र अब भी कब्रिस्तान है। अब मुसलमान है हमारे गांव में। अब ये अब वाले मुसलमान उन्हीं में से रहे हुए हैं या बाद में आए हैं? नहीं ये यूपी का है। कौन सी कौम के हैं ये कोई जलाया है ना, जलाया के सोरगिर है, कोई नीलगर है, कोई धोबी है, इस तरह ये लोग पठान कौन है? ना ना ना, ना पठान का तो आबरी में एक ही घर था। उसका सरफू नाम था, सरफू पठान। वो था अकेला एक घर, उसका बाग था, उसकी ज़मीन थी, उसकी कब्र अलग थी, एक किला जो आज भी वो इन मुसलमाना के नाम जो अब हैं गाँव में, वो अपने मुर्दे को दफनावे उसमें। तो मस्जिद भी है भी? मस्जिद है, एक मस्जिद है जिसमें नमाज पढ़ी जावे। हाँ वो नमाज पढ़े हैं उसमें, मौलवी है वहाँ, वो रखे उन्होंने। मतलब हमारे गांव में आज भी हमारा गिरजा है, गुरुद्वारे हैं, मंदिर है, गुग्गा माड़ी है, देवी मंदिर है, हमारा आबरी में ये सूरज कुंड है जिसका, हाँ सभी सारे धर्म है। तो जब आप इतने जवान थे तो बहुत से दोस्त भी होंगे मुसलमान में तो सारे? हाँ मैंने जो बताया ना। कौन से मेन दोस्त याद आवा तेरा भाई? नहीं मैंने आ जाए नहीं, जो ये आजम और आलम मेरे गिले पाली रहे है। कदे फोन फान करे उनकी कदे? हाँ ना, वो जो आजम हो रहे हैं वो शायद मठानी में है। वो नज़ीर ने जो खाजो कानी का नज़ीर जो आया था, उसने ये बताया था कि हम मठानी हैं। और जो कुछ आबरी के लोग ये इसमें शेखुपुरे में पता लगा, जो प्लाट नंबर हैं ये इनमें, हाँ उन तक जाने जावे। तो एक का अब पीछे हमारे गांव का एक ननकाना साहब गया था, सरदार सुरेंद्र सिंह, उस टाइम वो मिला है, उसके बेटे आर्मी में पुलिस में। तो उन्हें पता लगा भी आप नहीं बजे अगर आपके में दोस्त थे जिंदे होंगे उठा पाकिस्तान से, अगर फोन करें तो बात करोगे उनसे? हाँ बिल्कुल करूँगा, बहुत तो आपका फ़ोन नंबर दे दिया उनसे, अब मैं वो बात करना चाहूँ तो? अब मेरे पे फ़ोन नंबर है, मैं तो है नहीं, ब्लाइंड हूँ। आपका लड़के का नंबर हाँ दे दें तो मैं बात कर लूँगा जी। तो साथियों ये नीचे जो नंबर दिया गया है ये इनका नंबर है। इनके जो दोस्त हैं वहाँ पर अगर कोई साथी बात करवा सके तो इनको बड़ी इच्छा है कि अपने वो दोस्त जिनके नाम इन्होंने बताए हैं उनसे बात करने की इनकी इच्छा है। तो साथियों वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि इनके जो दोस्त हैं वहाँ पे गए हुए हैं और इनसे बात कर सकें।